हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी कॉलम डालने के बाद आपको ज़मीन लेवल ग्रेड बीम डालनी होती है या प्लेंथ बीम डालनी होती है। तो उसके लिए नीचे बॉटम में जो है सो 1.5 मीटर की गड्ढे कर ली गई है। उसके बाद जो है स्टार्टर बना लिया गया नीचे बॉटम में। स्टार्टर बनाने के बाद जो है उसका सेंटर में कॉलम रख करके रेनफोर्समेंट का वर्क कर लिया गया। रेनफोर्समेंट में M20 यूज किया गया है। और इसके बाद हम थ्रू आउट एक तरफ की दिखा रहे हैं। जो आप देखेंगे वो सारी कॉलम ग्रेड लेवल ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा उसे 6 इंच 8 इंच नीचे रखनी होती है कि मिट्टी की पकड़ बनी रहे। दूसरे तरफ काम की जा रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉलम में अधिक लोहा डालना कभी से राइट नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्लोप फुडिंग। स्लोप फुडिंग जो आप देख रहे हैं, इसे क्या करें कि थोड़ी सी घोले डालें। मिट्टी के अंदर जैसे जाएगी ना ये, तो इसके ऊपर जो ये पतली वाली घोले पड़ जाएगी और इसमें बहुत सारे मसाले गिरे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि इसमें जो भी गिट्टी हमारा जो बनता है कॉम्बिनेशन एग्रीगेट जो हम बनाते हैं, उस एग्रीगेट के अकॉर्डिंग आप में इसमें मिट्टी को हटाते हुए सारे रॉ मटेरियल को वेस्टेज ना होने दें। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखें, स्लोप फुडिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेट को कॉलम का जितना भी वेट ट्रांसफ़र होगा उसके लिए पहले इसमें 9 इंच की फ्लैट सॉलिंग कर ली गई। पीसीसी पहले किया गया, नीचे सैंड दिया गया, फिर ईंट लगाई गई, फिर पीसीसी 3 इंच की गई, उसके बाद नेट डाली गई थी। इसके बाद कास्टिंग इसकी जो है सो 9 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। 6 इंच का एल बेंडर है। ऑनर कह रहे हैं कि 12 इंच हमने करवा दिए। तो अत्यधिक कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर में G+3 ही अलाउड होंगे। तो ये और इसके बाद ये स्लोप ठीक है 18 इंच का। और बीच में थोड़ा सा सरफेस को कॉलम के बीच में हमेशा ये रखें, रफ रखना है या उसमें आपको हॉल करके देनी है। तो और इसमें घोले लग जाने के बाद इस पर जो मिट्टी डाली जाएगी, अभी जैसे ये कास्टिंग हो चुकी है, मान लीजिए कि 9 इंच की, इसके आप में पतली घोले डाली जाएगी। और कभी भी कॉलम में जो है सो 10 mm के स्टील को ना यूज करें। यदि ये डालने से समझते हैं कि आपकी स्ट्रक्चर मजबूत हो रही है। स्ट्रक्चर में बहुत हो गया कि आप इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनेंगे G+3, इसमें 12 mm की स्टील लगाई गई है। रिंग की स्पेसिंग कम कर दी गई है। रिंग की स्पेसिंग 5 इंची सेंटर है। और जब इसको और बढ़िया बांधेंगे तो रिंग की स्पेसिंग 5 इंची, बीच में 6 इंची, टॉप पे फिर L/3 में जो है इसे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं? तो ग्राउंड प्लेंथ बीम के बाद आपको 3 जगह पहले स्टार्टर बनानी है। एक तो बॉटम में जहाँ नेट रखते हैं वहाँ, इसके बाद DPC पे, और DPC के पहले ग्रेड बीम पे। तो तीनों जगह स्टार्टर को शुद्ध कर ले। इससे कॉलम का सेंटर मिस होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नामुमकिन हो जाएगा कि कहीं भी कॉलम आपकी कभी भी मिसिंग नहीं होगी। 3 जगह पहले यहाँ स्टार्टर बनाया जाता है ग्राउंड फ्लोर पे। अब इसमें पतली घोली डालनी है, इतनी पतली घोली डालनी है। इसके बाद इसका स्लोप फुडिंग होना है। दोनों साइड से कवरअप 6 इंच होगा और यहाँ 12 इंच का सेंटर पे आएगा। उसी हिसाब से इसमें एग्रीगेट जो गिट्टी वाले सीमेंट का कॉम्बिनेशन है, ये कैसे बनाते हैं, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात ये रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट हम बताते हैं कि आपको देखनी होती है कॉम्बिनेशन एक औसत है, अनुपात दिया गया है इंजीनियरों के द्वारा। आपको जा कर के गुणवत्ता देखनी है कि स्टोन की साइज़ क्या है। बड़ी है तो एग्रीगेट को थोड़ा सा कम करते हैं, मतलब स्टोन को जो है मात्रा कम लेते हैं। एक बैग सीमेंट में 4.5 देना है, तसला से नापेंगे तो 2 सवा 2 होगा। तो 5 तक दीजिए आप उसमें से बालू। और कभी भी गिट्टी 9-8 इस तरह के में नहीं कम पड़ना है। और इसमें वाइब्रेटर भी यूज होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि उसके अंदर जो हनीकम निकलते हैं, या देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा सा है, थर्मोकोल चारों तरफ से लग जानी चाहिए। यह कॉन्ट्रैक्टर को इस चीज़ का हम निर्देश देना चाह रहे हैं, यह जानकारी कि इसके साइड में जो मिट्टी के कांटेक्ट में मेरा सरफेस आएगा वहाँ हनीकम आ जाएगा, फिर वही पानी वो इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो इस कंडीशन में उसको पतली वाली
प्लाई गद्दी नहीं तो कूट लगा दें कि उससे अलग मीडियम बना लें। और इसके बाद इसकी भी अभी स्लो फूडिंग होनी है, ठीक है। इससे पहले इसकी इंक्वायरी साहुल के माध्यम से होना है, हम अपने कैमरे से देखना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये लगभग एकदम एब्सोल्यूट है, क्योंकि हमें जो देखने के लिए टेक्निकल चीज़ हमें जानकारी होती है वो हम ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, ना ज़्यादा बना, क्योंकि एंगल जैसे रखेंगे तो सबों की लाइन रो एक हो जाएगी। और यहाँ भी पहले सारी चीज़ हो चुकी है, थोड़ा सा और हिदायत देना चाहेंगे कि हमारा ये कॉम्बिनेशन जो बनाया जा रहा है वो अच्छा है, सब चीज़ सही कर रहे हैं। सरफेस के बारे में मैं इतना ही सिर्फ बताना चाहूँगा कि इसमें जो मटेरियल वेस्टेज पे इन लोगों को ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट क्या है जानकारी कि आप अपने मटेरियल को 1.5 मीटर के हाइट से कभी भी किसी भी नीचे कॉलम में नहीं फेंके, नहीं तो गिट्टी बाहर हो जाएगी, मसाले एक जगह आ जाएगी। कभी भी कॉलम पे आपको डायरेक्टली जो है सो मसाले को नहीं फेंकना है थ्रू आउट, नीचे मैनुअली आदमी रख करके सही से करना है। और गिट्टी की भी अच्छी मात्रा होती है, अच्छी मात्रा की गिट्टी है, साइज 5/8 का स्टैंडर्ड साइज है, इससे कंस्ट्रक्शन मजबूत होता है। बालू भी है जो आपको घर में बनाने के लिए लगानी है। मैं बताऊं कि कभी भी पतली वाली बालू से ना तो प्लास्टर करें, ना तो उस प्लास्टर का लाइफ कम हो जाता है, चिकना दिखेगा लेकिन होगा नहीं। तो गिट्टी भी जो है जितने स्टैंडर्ड साइज का रखेंगे तो वहाँ वो स्ट्रॉन्ग पैदा करेगा, मजबूती प्रदान करेगी। तो बहुत सारी जानकारियाँ फिर मैं आपको लेकर के आऊँगा, शेयर करूँगा। और इतनी जानकारी के लिए मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पहले बेल बजा लें, कमेंट करें। और अधिक इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8092600848। और विशेष जानकारी अगले मैं वीडियो में आपको शेयर करूंगा। थैंक यू।